रवि प्रदोष पड़े जिस दिन, संकट का जो संकल्प करे, तो शंकर मंगल करते हैं। जो त्रयोदशी व्रतवास करे, त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नितवासर माही। पुरुषोत्तम का मास है और प्रदोष शिवरात्र, महाशक्ति पुरुषोत्तम की। दानव खावे मात, चारों युग में दानवता को नष्ट करें भगवान। जब जब दानवता बढ़ती भारत में, आते पुरुषोत्तम भगवान। तो कलयुग में भी आ गए, काले नाग हटाए, विष के दांत तोड़ दे उनके, देखो धूल चटाए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम्। कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। एक सरोवर कमलेश्वर माही, पुरुषोत्तम विराज गए वाहीं। सिंहासन एक दिव्य बनावा, लक्ष्मण राम कुंड प्रगटावा। दो दो बन गए कुंड वहां, भारत बना विशाल। बदरी वन में है पुरुषोत्तम, आंखों देखा हाल। शिव बन गए कमलेश्वर बाबा, मंदागनी गंगा जल लागा। केदारनाथ में कुंड बने, और देखो काघ भुसुंड बने। बाबा कैलाशपति भोले, और मंदागनी में स्नान करे। तो मंदागनी किसको कहे? मंद कर दे सब आग। जितने दानव जगत में और उनमें लगा दे आग। मंद करे शंकर त्रिपुरारी, और बंद करे अग्नि सब सारी। चारों युग में दानवता की अग्नि कर दे मंद।
ऐसी शक्ति केदारनाथ की। और जिनके जटा पे गंग झरझर गंग बहरे त्रिपुरारी, रवि प्रदोष वाणी है प्यारी, पुरुषोत्तम ये मास दिखावा, गंग तरंग बद्री गति पावा, कदली खंब नारद ने लगाया, और पुरुषोत्तम की झांकी बनाया। अलकनिंद के तट पर देखो नारद बैठे आए, नर नारायण पर्वत पर झांकी लई बनाए। पुरुषोत्तम बदरी बने चार धाम स्वरूप, बदरी पीठ में पुरुषोत्तम है, और केदारनाथ शिवरूप। झर 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 गंगोत्री में और बहे गंग की धार, जमुना भी बहने लगी और ये पुरुषोत्तम सार। घंटा ध्वनि नारद जब कीनी, और रवि प्रदोष शक्ति प्रगटिनी। रवि प्रदोष कलयुग में चल रहा था, महाशिवरात्रि का पर्व था। रवि माने सूर्य होता है, और सूर्य वंश में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। और प्रदोष में सारे दोष हटाने के लिए शिव जी होते हैं। तो राम मिले, शिव भी मिले, और हुआ बदरी में वास। पुरुषोत्तम प्रगटे कलयुग में, पाप करेंगे नाश। 2023 है, हंसी खेल है नाय, पुरुषोत्तम का महीना। पाप हटे सब जाए, घन घमंड और दानवता का कर देते हैं नाश। वह पुरुषोत्तम रविवार को बद्री वन में प्रकाश। और बद्री नारायण पुरुषोत्तम भगवान का प्रकाश इस समय बद्री वन में हो रहा है। आखिरी रविवार पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम मास समापन है। और जितने नाग कलयुग में घूम रहे, उन नागों का मरणासन है। विष दंत तोड़ दे नागों के, फूंकार मारना छोड़ दे, और तोड़ देंगे उनके सारे बिल, और धूल चटा दे परमेश्वर। तो कलयुग के काले नागों को भारत में धूल चटाएंगे, दूर करेंगे भारत से, पाताल इन्हें पहुंचाएंगे। ये संकल्प पुरुषोत्तम कीना, संत समागम हरि कर दीना। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। ये पुरुषोत्तम मास की और अमृत कथा ये हो, अमर कथा कहने लगे। उमा से शिव भगवान कलयुग में भी भाग जग गए, पुरुषोत्तम गया। अरे खीर बना दो उमा भवानी, गणपति माल पुए बनवा दो। पंचामृत मंगवाओ कार्तिक, और पंचामृत स्नान करा दो। तुलसी वन से तुलसी लाओ, भारत वृंदावन ये बना दो।
पुरुषोत्तम बैठे बदरी वन, और भारत की तो शान बढ़ा दो। दानव शक्ति का नाम निशान कलयुग में भी अब आप मिटा दो। बोल रहे शंकर भोले, और चक्र सुदर्शन आप चला दो। हंसने लगे पुरुषोत्तम भी। धन्य धन्य शिवताय, अरे रवि में सूरज राम का और शिव प्रदोष मिल जाए। दोनों राम और शिव दोनों मिले, ज्योति एक जलाए। बदरी विशाल में ज्योति जल रही, और निराकार प्रगटाए। निराकार की ज्योति का प्रकाश बद्रीवन में होने लगा। रिम झिम सावन बरसे, और बर्फ की चले फुआर। रविवार पुरुषोत्तम आया, देखो बदरी आए विशाल। पुरुषोत्तम की झांकी सज गई, और घंटा ध्वनि नारद तत्काल। गरुड़ पंख विहार कर रहे, और लक्ष्मी का भी रूप विशाल। उसी कमल पर बैठी लक्ष्मी, और क्षीर सागर बन गया विशाल। भारत बन गया कलयुग में भी, देखो क्षीर सागर विशाल। और शेष शैया लग गई बदरी वन, और बैठे पुरुषोत्तम भगवान। अरे कथा सुना रहे बोले शंकर, और पुरुषोत्तम दे रहे वरदान। भगवान शंकर ने नारायण बद्री विशाल से पूछा, महाराज नर और नारायण के बीच में ये दरार क्यों है? तो भारत में तो नर नारायण एक ही रहना ही चाहिए, पर इधर है नर और उधर नारायण, ये दरार भरना चाहिए। भारत में आवे दरार तो पुरुषोत्तम से मिलना चाहिए। अखंड भारत कर दो कलयुग में, और शिव की इच्छा पूरी करनी चाहिए। केदारनाथ बोले बाबा की कलयुग में ये इच्छा है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की देखो यही परीक्षा है। पूरा भारत 2026 में अखंड भारत कर दो, और जितनी दानवता है जगत में पातालन उसको धर दो। आतंक हिंसा और पाप और अधर्म को अब नष्ट करो। आए हो कलयुग में भारत थोड़ा तो नारायण कष्ट करो। हंसने लगे तभी पुरुषोत्तम, मैं चारों युग में यही करता। भारत में दानवता के विष को पातालन धरता। भारत में तो चारों युग में अमृत ही अमृत रहता। जो भी यहां विष फैलाएगा जल्दी जल्दी वह मरता। पाप हटा दूं, श्राप हटा दूं, मुक्ति में ही कर देता। जो पुरुषोत्तम में जपे नाम नारायण, उसको बेतरनी पार में कर देता। तो जो बेतरनी पार करना चाहे जपे हरि का नाम। बद्री वन में दर्शन कर ले, मिले उसे वरदान। स्वर्गारोहणी ऊपर है और स्वर्ग पहुंचे तत्काल। जब तक जीवन है उसका नहीं आता है काल। जब जब काल कर्म गति आवे, विधि संयोग भारत प्रगटावे। तब तब दानव बड़े विशाला,
और तब आते पुरुषोत्तम लाला, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब पुरुषोत्तम आए भवानी। जब जब असुर शक्तियां भारत में अपना प्रकोप चलाने लगती है, भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, नारायण का आगमन होता है। 28वीं कथा है ये, और 88 दानव नहीं कर पावे, और 8 के अंक में मरे कंस, गोवर्धन नारायण बन जावे। ब्रज धाम बचा ले गोवर्धन, भारत को बचा ले गोवर्धन। और जब जब पाप बड़े धरती पर, आते हैं यहां पुरुषोत्तम। हिरण्याकश्यप दैत्य, और देखो बना भगवान। सतयुग में कहने लगा कोई नहीं जपेगा राम। अपने बेटे को ही बंद कर दिया उसने, प्रहलाद को, और कहा राम नाम इस भारत में और कोई नहीं जपना चाहिए। हिरण्याकश का नाम जपो, धन धाम तुम्हें मिलना चाहिए। जो भी मेरा नाम जपे, खुशहाल मैं उसे बनाऊंगा, और इस धरती से नारायण का नाम निशान मिटाऊंगा। हंसा भक्त प्रहलाद जब पिताजी, और ऐसा हो सके ना, त्रिलोकी के नाथ को कोई रोक सके या ना। आखिर प्रहलाद ने राम बुलाया, और नरसिंह बन पुरुषोत्तम आया। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और 13वें महीने में मार दिया, बोले नारायण नरसी से मरूं। तो संध्या काल में पंजों से और दिया शरीर को फाड़, और मर गया हिरण्याकश सतयुग में। नरसिंह रूप विशाल, बद्री नारायण ने कहा मैं वहां विशाल हो गया, नरसिंह हो गया, नर से सिंह हो गया। नर से नारायण तो बद्री नारायण में हूं, और नर से नरसिंह सतयुग में बना, पुरुषोत्तम महीने में बना। राम नाम की शक्ति प्रहलाद में प्रकट की, उसे मैंने अमर कर दिया, और नाम निशान मिटा दिया हिरण्याकश्यप। फिर द्वापर युग अवध में जन्मा, और दशरथ भाग जगे शुभ कर्मा। दशरथ जी के भाग जग गए। राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 चतुर्भुज आए। रावण चक्रवर्ती लंका में राम से गया टकराए, सीता का अपहरण किया, लंका पहुंच गए राम। एक तीर में ही रावण का कर दिया काम तमाम। 10 सिर गिरे दशानन जब ही, आयुहीन लंका हुई तब ही। राम चरण में गिर गए कट कट 10 कैसीश। शक्ति पुरुषोत्तम बड़ी और नारायण जगदीश। रहा नहीं रे कोई रोवन हारा, लंका में रावण को मारा। पुरुषोत्तम के मास में विजयदशमी जब आए, लंका में रावण मरा और विजय राम हो ही जाए। फिर द्वापर युग में भी आया और जेल में देखो जन्म दिखाया। जेल के ताले टूट गए
और बरसे वहां पर फूल, और गलती कर गया कंस वहां पर हो गई भारी भूल। कंस जेल से निकल कर गोकुल पहुंचा जाए, और रोहिणी जेल में देखो दी पहुंचाए। कंस ने रोहिणी पटक कर और देखो दिया पछाड़, हुई आकाशवाणी वहां पर कंस तेरा जन्म गया है काल। अरे अब तुझ कोई बचा नहीं पावे, 8वें गर्भ से कृष्ण जन्मावे। तो राजा कंस के राजमहल में और बनकर पहुंचा काल, राजताज सब गिर गए उसके, और मृत्यु हुई विशाल। भगवान बद्री नारायण कहते हैं कि कंस का ताज ही गिर गया। मामा कंस द्वापर मर जावे, और फिर भी दानव तांडव पावे। धृतराष्ट्र और कौरव सेना कुरुक्षेत्र उत्पात मचाती थी। खींची साड़ी जब द्रौपदी की, तो कृष्ण ने लाज बचा दी थी। चक्र सुदर्शन लेकर और कृष्ण आए कुरुक्षेत्र मैदान। पांडव सेना 5 अक्षोणी और हारी 18 अक्षोणी। भगवान 18 अक्षोणी सेना कौरवों की हार गई। दुर्योधन मारा गया, कर्ण मारा गया, बड़े बड़े योद्धा मारे गए 18 दिन के महाभारत में। और कौरव सेना हार गई जब पुरुषोत्तम का मांस पड़ा। पांडव शक्ति विकराल हुई, तो राज तिलक हो गया युधिष्ठिर, धर्म का हो गया राज। और श्री कृष्ण की कृपा से और पांडव बने महाराज। ये सब पुरुषोत्तम कृपा और चारों युग में हो। 2023 में पुरुषोत्तम कलयुग में हो, और 2023 में भगवान पुरुषोत्तम बद्री विशाल बद्रीवन में खड़े हुए हैं। इस समय आंखों देखा हाल है। एक बात भी देखो इसमें, और नारायण कला दिखाते हैं, और जो काल बने इस भारत के उसको पाताल पहुंचाते हैं। तो कालिया नाग कलयुग में भी घर घर घूमे जाए, फण फटकारे भारत मां पर, और देखो जहर फैलाए। धूल चटा देंगे पुरुषोत्तम, क्यों उनसे टकराते हो। और अगला पुरुषोत्तम जब आवे, ताज छोड़ कर जाते हो। बड़े बड़े जब ताज गिरेंगे कोई बचा नहीं पावेगा। जेठ महीने में पुरुषोत्तम 2026 में फिर आ जावेगा। 2026 में और राम राज फिर हो। जेठ महीने में आएगा फिर पुरुषोत्तम दोए। भगवान बद्रीनाथ ने कहा कि मैं 2026 में मई में 14-15 मई भवानी, जेठ मास अमृत में जानी। अरे तपे रोहिणी जब जब भारी, नारायण की है तैयारी। शनि मीन में जाएगा और कृपा करे भगवान, फिर आएंगे पुरुषोत्तम और भारत बने महान। जितने कालिया नाग हैं जमुना देत डुबोए, एक नाग नहीं बचेगा। और राग भारती होय, एक सूत्र एक ताल और एक ही लय में जान। अखंड भारत होगा और आएंगे कल की भगवान।
ये सब होने वाला है, रोक सके नहीं कोई। चारों युग में दानवता को क्षय पुरुषोत्तम हुए। पुरुषोत्तम भगवान से दानव नहीं छिपते, जैसे चुंबक से लोहा नहीं छिपता। जहां चुंबक होगी और वहां लोहा होगा, वह चुंबक से चिपक कर जाएगा। तो जहां पुरुषोत्तम जब भारत में आते और वह दानव को चिपकाएगा, तो सारे दानव चिपक जाते हैं। जब पुरुषोत्तम आए, एक भी दानव नहीं बचता है। और जब नारायण चक्र चलाए, तो चक्र सुदर्शन नारायण का चले देखो 26, क्योंकि 15 अगस्त के बाद पुरुषोत्तम और प्रगटे मई महिष। तो पुरुषोत्तम महीने में 15 अगस्त के बाद एक दिन बाद पुरुषोत्तम महीने का समापन होगा। तो राष्ट्र ध्वज ऊंचा रखेंगे पुरुषोत्तम भगवान, और राष्ट्र भक्ति का गौरव होगा भारत में सम्मान। सभी धर्म और वर्ग सब एक सूत्र में होए, भारत की जय जय होगी और दानवता क्षय होए। जो भी घन घमंड करे, भारत करे प्रकोप, उन सब के राजमहल में हो जाएगा शोक। नहीं कोई चाल चले तन पावे, नष्ट करने पुरुषोत्तम आवे। तो पुरुषोत्तम का महीना, और देखो शिव की बारात, महाशिवरात्रि सावन की है, आ गए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धादस्वाधियाग्रत्या दतामयो वसगुणो गगमं चुंडमुंडमत्तावृत्यांतनाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धादस्वाधियाग्रत्या दतामयो वसगुणो गगमं चुंडमुंडमत्ता वृत्यांत नाम रुद्र एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नम गगगम खड़ग खंबनी ज्वाला, तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे, ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना। यशो सगघम शिरसा सबव वरदा, अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी भयवारणिं, तत् प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम्, अखण्ड ब्रह्मण्डं सखण्ड खण्ड खण्डमयि खण्ड दुदण्डनं। चण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवती बागम्बरो, थो त्रिलो त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजारवण्यं। भुषंगवंगधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं, तड़ग तड़ग तिक तक काम घम घग घगम। अगगमा गवो निगमं, सोर सोर सौम्यमृतांजन तजतेजं पुंज महाकाल लक्ष्यते। दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम, मार्कंडे सोमवरं तजमयो स्वास्वन्तनामानमन। ओम भुभुवा स्वाहा, महामृत्युंजय जापो भवती यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति। नमस्तुते नमः शिवा। सावन की शिवरात्रि और पुरुषोत्तम मास, जन्म हो गया अर्धरात्रि में और शिव का हुआ प्रकाश। शिव शक्ति दोनों जन्मे और हो गया वहां विवाह।
अरे राम बराती बन गए, देखो चले शिव की बारात। अरे बूढ़ो लाडो परण भायो, अरे उमा तने यो काई देखो वर मन में यो बसायो। भूता प्रेता की बारात यो और गर्दन लटके भारी, अरे डर गया देखो हिमाचल का राजा रानी नर नारी, यो कैसो दूल्हो आयो। अरे मना कर दिया पकड़ो पुरोहित, यो थाने काई संबंध बनायो। अरे करो परीक्षा ही दूल्हा की, यो कहीं भूत प्रेत यो आयो। तब ध्रुतारे पे तोरण देखो राज पुरोहित लगायो। अरे नाड़िया पे बैठा भोला शंकर, अरे तोरण मार दियो जायो। अरे नंदी नाड़िया, अरे कशा मारांगा तोरण चावल रारी छाय। ध्रुतारे पे तोरण टगरयो, अरे कैसे मारे ताय। नाडियो बोलो बैठो न गुरुजी, अरे लई छलांग लगाए, तोरण टूट गयो रे वादाय। पुरुषोत्तम में तोरण तोड़ियो, हर्ष की लहर चलाए। पज पगड़ी बांधी शिवजी ने और सुंदर रूप बनाए, देखो कामदेव शर्माए। भूत प्रेत हट गई रे बारात में, देवन सब प्रगटाए। अरे राजा रानी हिमाचल के भई, अरे देख शगुन हर्षाय। महाशिवरात्रि आई बरात, पच पकवानी छपन भोग और लाडू गुड़ के जाई। अरे हर्ष फैल गयो राजमहल, मेरे नाचे रे लोग लुगाई, ऐसो शुभ अवसर प्रगटाई। नारायण भी बने बराती और देखो सगुन सहाई। अरे ऐसी बारात देखी नहीं युग में, किसी युग में नहीं पाई। आज कलयुग में पढ़्यो पुरुषोत्तम शिव जी ने ही गाई। अरे हंसने लगे गए बद्रीनाथ भी, अरे धन्य धन्य त्रिपुराई। अरे वर और वधू को पानी ग्रहण, अरे जोड़े जोड़ दियो ताई। अरे वेद मंत्र पढ़ने लगे पंडित सब, और पल में शादी रचाई। ऐसो योग कलयुग में आई। तो कलयुग में शिव शादी कर रहे और दानवता की बर्बादी। अरे 2.5 साल में मटिया मेट करे सब, अरे दानव शक्ति हटा दी। भारत में बाए अवतार, जब नारायण बने बराती तो भारत चले बरात। तो काल रात्रि और अर्धरात्रि और पाप हटे तत्काल, अमृत भर गयो रूप विशाल। भारत सारो क्षीर सागर बन्यो, जब शिव ने ब्याह रचायो। अरे शिव ही गा रहे ब्यावलो अपनो, वेद में नहीं बतायो भैया कैसे जन्म दिखाए। तो महाशिवरात्रि के महापर्व पर शिव का भी जन्म हो गया, पुरुषोत्तम बराती बन गए और महाशक्ति का तोरण, ध्रुव तारे पे तोरण मार करके भगवान शिव ने शक्ति को अपने आलिंगन में बंधा लिया। तो शिव शक्ति भारत मिली, मिले पुरुषोत्तम भगवान। और 28वीं कथा में और देखो हुआ सम्मान। 18 की सीता भई 28 के राम, वही 28वीं कथा में और शिव का ब्याह सम्मान। तो 28वीं कथा में भगवान
पुरुषोत्तम कल्प में भगवान शंकर ने अपने ब्याह की कथा सुनाई। तो जब भारत में ब्याह 2.5 साल चलेगा और 2026 आ जाएगा और उस बारात में यदि किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, किसी ने घमंड किया, कोई तानाशाह बना या कोई भारत पर प्रकोप करना चाहेगा, तो फिर बने बाराती नारायण और सभी देव यहां खड़े हुए और नारायण के चरण भारत में और पुरुषोत्तम में पड़े हुए। जो भारत पर करे प्रकोपा उन देशन में होगा शोका, चाहे छुप जाए तीनों लोका, पर देखो खाएगा धोखा। बड़े बड़े राजन के देखो ताज गिरे तत्काल, क्योंकि शिव और राम से बड़ा ताज नहीं है भारत सरकार। राम और शिव सरकार और कृष्ण सरकार, चारों युग में इनका ही और लगता है दरबार। बाकी सब दरबार तो छोटे हैं दरबार, बार बार वह जीतते बार बार जाए हार। तो हार जीत का फैसला नारायण के हाथ। बद्रीनाथ से केदारनाथ से चली हिमाचल बारात, तो ये बारात जनवा से जाई और दुल्हन पर फिर कैलाश पे आई। तो जब तक दुल्हन विदा होकर के कैलाश पर नहीं जाएगी, तब तक ये बारात पुरुषोत्तम मास में भारत में ही रहेगी और ये 3 साल तक रहेगी। जब तक नहीं अगला पुरुषोत्तम, तब तक भारत में पुरुषोत्तम। बड़ा विचित्र कथा है ये, और सुने सुनाए कोई, जिस लड़की का ब्याह नहीं उसका ब्याह भी होए। जिसको नहीं मिले रोजगार उसे रोजगार मिल जाए, और जिसके लग रहे श्राप हों सभी श्राप हट जाए। जिसके जो अभाव अभियोग हों, और सुन लो कथा ये आज, ये 28वीं कथा में बोले शिव महाराज। जिसकी जैसी शुभ इच्छा हो पूरी करे शिव भोलेनाथ। नारायण का रहेगा देखो भारत हाथ, नर नारायण पर्वत पर। और ये कथा है बड़ी विचित्र, अरे फैल गई शुभ सूचना और दानव हो गए नष्ट। सारे दानव छुपे कंद्र में और भाग रहे तत्काल। अरे पुरुषोत्तम आ गए, भारत में आया हमारा काल। घन घमंड सब हट गए और आ गई राम सरकार। उनके साथ में शिव शक्ति का लगा हुआ रे दरबार। ये बारात ब्याह सुने कोई, ये तो पुरुषोत्तम में होई। 4 युग में 4 बार ब्याह करते हैं भगवान, और इस बार कलयुग में मौज आ गई भोले शंकर। और देखो बने चले बारात, दूल्हा बन गए नाड़िया बैठे। और भारत में देखो मुस्कात, अरे हिमाचल में पहुंच गए हैं और मैनावती के ये दरबार। अरे सब कुछ बदलेगा भारत में, बदलेगी सारी सरकार। अब तो राम दरबार लगेगा, वही बनेगी अब सरकार। सब सरकारें छोटी हो गई, ऐसा पुरुषोत्तम करबार। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान ने चमत्कार कर दिया, और ये चमत्कार चारों युग में एक एक बार होता है। पहला चमत्कार हिरण्याकश्यप को मारकर किया, दूसरा चमत्कार रावण को मारकर किया, तीसरा चमत्कार पुरुषोत्तम ने कंस और कौरव सेना को मार के किया, और चौथी कलयुग में चौथी बार सारी दानवतार घमंडी सरकारों को हटा करके भारत में राम राज्य की स्थापना करना ही इस पुरुषोत्तम का धर्म है। रेवा खंडे शिव स्तोत्र गावे जो कोई, ये पुरुषोत्तम कथा जो होई। शिव ही कथा करते यहां और शिव ही करे गुणगान पुरुषोत्तम की कथा में। और आ गए वेद पुराण,
4 वेद शेषास्त्र और 18 पुराण, 33 करोड़ देवता खड़े हैं और खड़े पुरुषोत्तम भगवान। पुष्पांजलि अर्पितम शिव शक्ति महानुष्ठानम रेवा खंडे कलयुग प्रथम चरणे मध्याह्न काल कलयुगे बद्री विशालम नर नारायण पर्वतम महाभालम कैलाश रूप महाशक्ति केदारनाथम बद्री विशालम गंगोत्री जमुनोत्री 108 सहस्त्र गंगा स्वर्गारोहिणी अलकनिंदा जल जलम जलाकारम त्रिनेत्रम त्रिपूजा पुरुषोत्तम मास भगवान नारायणम बद्री पूजा बद्री विशालम समर्प्याण्वे नमः। यह 28वें अध्याय कथा करी परिपूर्ण और 3 साल तक भारत में ही घूमे शिव स्वरूप। तो भगवान पुरुषोत्तम जब तक 15 मई 2026 न आ जाए भारत में रहेंगे और बारात चलती रहेगी। जो रोकेगा इस बारात को अश्वमेध यज्ञ इसको मानो। जैसे राम रचाया अश्वमेध यज्ञ तो अश्व छोड़ दिया बजानो। तो रामचंद्र का अश्व है और नंदी शिव भगवान। और प्रारंभ हो गया सतयुग, अब रक्षा करो भगवान। दानवता हटा दो आप और मानवता का प्रकाश अखंड भारत कर दो, बोले शिव कैलाश। तो भगवान पुरुषोत्तम बद्रीनाथ ने कहा जाओ ऐसा ही होगा, भारत होगा अखंड। कल की अवतार प्रगटाएंगे और मध्याह्न काल के कलयुग में अब शासन वही चलाएंगे, रोक न पाएगा कोई। दानवता हो नष्ट और भारत की सवार अब जनता नहीं पाएगी कष्ट। जो भी कष्ट देगा इन्हें कोई, उनकी सत्ता ही क्षय होई। जो कहना था कह गए भोलेनाथ कैलाश। भारत में अगले पुरुषोत्तम तक रहेगा उनका वास। पाप सभी हट जाएंगे, दानवता का नाश। और श्री राम पुरुषोत्तम के सूर्य का भारत हुआ प्रकाश। बोलो जय श्री राम, जय पुरुषोत्तम, जय कैलाशपति भोलेनाथ की, हिमाचल राज की जय, उमा महारानी मैया की, भारत माता की।